हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। जावा लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि जावा में लिटरल्स क्या होते हैं, हम लोग लिटरल्स को कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं और लिटरल्स के कितने प्रकार जावा में होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिटरल्स आखिर होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इंट a इक्वल्स 10, इंट a इक्वल्स 10। यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि ये इंट क्या है, व्हाट इज दिस इंट, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। ओके, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंट क्या है, एक कीवर्ड है ना, कीवर्ड बोल सकते हैं हम लोग इसको। अगर मैं पूछूं कि ये जो a है ये क्या है, तो a क्या है, एक वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल नेम। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है ना। आइडेंटिफायर हम लोग पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप पढ़ चुके हैं हम लोग, ये आइडेंटिफायर है। अगर मैं इस 10 की बात करूं, तो ये जो 10 है ये क्या है, तो ये जो 10 है ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटरल्स। ओके, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसी को लिटरल्स बोलते हैं। तो लिटरल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें लिटरल्स का, तो क्या हो सकता है, ए कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल, है ना। ए कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल्स। ओके, तो लिटरल्स की ये डेफिनेशन हो गया कि कोई एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जिसको कि हम लोग किसी एक वेरिएबल में असाइन करवा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरल्स बोलेंगे। तो ये हो गया लिटरल्स। अब लिटरल्स के क्या हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है ना, बुलियन हो सकता है, कैर हो सकता है। तो हम लोग बारी बारी से लिटरल्स को देखते हैं। ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं। अच्छा, लिटरल्स भी मिट गया, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रल लिटरल्स। इंटीग्रल लिटरल्स क्या होते हैं, तो वैसे कांस्टेंट वैल्यू जो कि इंटीजर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल लिटरल्स बोलेंगे। जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 6 हो गया, ये सारे क्या हैं, इंटीग्रल लिटरल्स है। मतलब इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है जिसको कि एक वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है। तो इंटीग्रल लिटरल्स कौन कौन से डेटा टाइप में हम लोग इंटीग्रल लिटरल्स को असाइन करवा सकते हैं, वो सारे क्या हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, यही 4 है ना। इन चारों के अलावा कोई नहीं है। तो ये 4 ऐसे वेरिएबल हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। मतलब इंटीग्रल लिटरल्स को हम लोग इसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो इन सभी डेटा टाइप्स के लिए क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, कौन कौन से इंटीग्रल लिटरल्स हो सकते हैं। तो इंटीग्रल लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए इंटीग्रल लिटरल्स जो हम लोग जावा में लिखते हैं, वो लिखने के भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। कैसे, हम लोग देखते हैं। अगर हम लिखें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंट x इक्वल्स 10, ये क्या है, इंट x इक्वल्स 10, वैलिड है या अनवैलिड है, आप सभी को पता है ये क्या है, परफेक्टली वैलिड है। अगर मैं लिखूं इंट x इक्वल्स 010, ये क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है, ये भी क्या है, परफेक्टली वैलिड है, आप सभी को पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, 10010, क्या मतलब है इसका वीडियो से। तो यही है भाई इंटीजर लिटरल्स। इंटीग्रल लिटरल्स समझना है तो इसी के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इसको प्रिंट करवाएं, मैं इसको यहाँ पे अगर y कर दूँ
y कर दूं और अगर मैं प्रिंट करवाऊँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SOPLN ऑफ x एंड SOPLN ऑफ y, आप गेस कर सकते हैं आंसर क्या होगा? गेस। SOPLN ऑफ x 1 0, आंसर क्या प्रिंट होगा? 1 0। SOPLN ऑफ y गेस कीजिए क्या होगा? 1 0 1 0। वीडियो पॉज कीजिए और गेस कीजिए। इंट y इक्वल्स 0 1 0, SOPLN ऑफ y, आंसर क्या होगा? ओके, अब आप लोग सोच लिए, तो हम बता रहे हैं आंसर इसका जो होगा वो 8 होगा। इसका जो आउटपुट होगा स्क्रीन पे आपका प्रिंट होगा वो क्या होगा? 8 होगा। क्यों 8 होगा इसको समझना है। जो इंटीग्रल लिटरल्स होते हैं जावा में, उसको लिखने के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। ओके, जैसे एक टाइप हो सकता है डेसिमल, एक टाइप हो सकता है डेसिमल, दूसरा हो सकता है ऑक्टल, और जो तीसरा है वो हो सकता है हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है और हेक्साडेसिमल हो सकता है। तो जावा में हम लोग इंटीग्रल लिटरल्स जो होता है उसको 3 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, उसको किसी वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं। फर्स्ट वन इज डेसिमल, सेकेंड वन इज ऑक्टल एंड थर्ड वन इज हेक्साडेसिमल। कैसे क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो इसको मैं रहने दे रहा हूँ। फर्स्ट वन इज डेसिमल, सेकंड वन इज ऑक्टल एंड थर्ड वन इज हेक्साडेसिमल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल क्या होता है? तो डेसिमल जो हम लोग सिंपली अभी तक एग्जाम्पल देखते आ रहे हैं, या जो एग्जाम्पल हम प्रीवियसली देख चुके हैं, वो सारे हम लोग डेसिमल में ही देख रहे थे। तो डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल में जो अलॉड कैरेक्टर्स होते हैं, अलॉड कैरेक्टर्स आर 0 to 9, मतलब सिर्फ इतने ही कैरेक्टर से 0 to 9, इसके बीच में हम लोग इसका यूज करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका यूज करके हम किसी भी वैल्यू को अगर लिखते हैं तो वो क्या होगा? डेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स होगा। क्या होगा वो? डेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स होगा। जैसे अगर हमने लिखा इंट x इक्वल्स 1034, ये क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट एक डेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स है। तो इसमें क्या है आपको जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये हम लोग पहले से देख चुके हैं। अगर हम लोग ऑक्टल की बात करें, तो ऑक्टल में जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं, ऑक्टल इंटीग्रल लिटरल्स में जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं जिसका यूज करके हम लोग ऑक्टल वैल्यूज को लिख सकते हैं, वो क्या है? 0 to 7। वो क्या है? 0 to 7 है। ओके, और अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो एक बात इसमें जानने वाली और है, 0 to 7 तो है ही। तो पहले आप हमको एक बात बताइए, आप लोगों ने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको इसकी जानकारी होगी। हम प्रीवियसली भी अभी तुरंत जस्ट इसका एग्जाम्पल दिए हैं। इंट x इक्वल्स, अगर मैं लिखूँ 1 0, अब बताइए ये तो 0 to 7 के अंदर में है, तो ये डेसिमल है या ऑक्टल है? इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? या तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक कन्वेंशन लाया गया। क्या कन्वेंशन है? कि अगर आप किसी इंटीग्रल लिटरल्स को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसे प्रीफिक्स्ड कर दीजिए आगे एक 0 से। अगर हमने किसी भी इंटीग्रल लिटरल्स को जावा में प्रीफिक्स किया हुआ है 0 से, तो इसका यह तात्पर्य है कि वो जो इंटीग्रल लिटरल्स है वो क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्टल फॉर्म में है। तो अगर हम इसके आगे में 0 को प्रीफिक्स कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अब ऑक्टल हो गया। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अलाउड कैरेक्टर्स आर 0 to 7 एंड शुड बी prefixed with 0. ओके, allowed characters are 0 to 7 and should be prefixed with 0. आगे में क्या होना चाहिए? 0 लगा होना चाहिए। जैसे int x इक्वल्स 0 1 0, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ये क्या है? वैलिड है या इनवैलिड है? परफेक्टली वैलिड। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, int y इक्वल्स 0
782 ये वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है या इनवैलिड है? आगे में जीरो लगा हुआ है मतलब ऑक्टल है तो वैलिड है। ध्यान से देखिए इसको, आगे में जीरो लगा हुआ है। जब हम जावा में किसी भी इंटीग्रल लिटरल्स के आगे में प्रीफिक्स कर दिए जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब ऑक्टल हो गया। ऑक्टल का मतलब क्या? अलाउड कैरेक्टर्स आर 0 to 7। हाउ यू कैन स्पेसिफाई 8? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एरर हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपाइल टाइम एरर। क्या एरर देगा यहाँ पर? आप लोग सोच के थोड़ा, यहाँ पे क्या एरर दे सकता है? यहाँ पे एरर ये देगा कि इंटीजर नंबर टू लार्ज। क्या बोलेगा? इंटीजर नंबर टू लार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, जो ऑक्टल है ये हमारा, ठीक है, ये इंटीग्रल लिटरल्स ही है, लेकिन इसका जो अलॉट कैरेक्टर्स है 0 to 7 है, इसको 0 to 7 के बाहर तो पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आप 8 दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया? ये इंटीजर नंबर टू लार्ज, इंटीजर नंबर टू लार्ज। ओके, तो ये यहाँ पे क्या देगा? एरर देगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इंट सी इक्वल्स हमने दे दिया 0 5 1 0। ये क्या है? बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ये क्या है? 0 to 7 के अंदर में है, आगे में सफिक्स है 0 से, इसका मतलब क्या है? ये ऑक्टल वैल्यू है। तो इसका अगर हम लोग इसके बाद देखते हो, पहले देख लेते हैं हेक्साडेसिमल को, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो हेक्साडेसिमल को यहाँ नीचे में ही देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स। ओके, तो जो हेक्साडेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स है, हेक्साडेसिमल जो इंटीग्रल लिटरल्स है, उनमें जो अलॉड कैरेक्टर्स हैं, ओके, उनमें जो अलॉड कैरेक्टर्स, उनमें जो अलॉड कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं? 0 to 9 एंड A to F, A to F, 0 to 9 एंड A to F। ओके, अब पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। इंट x इक्वल्स 9। अब बताइए ये डेसिमल में है या हेक्साडेसिमल में है? तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। तो इसके लिए भी एक कन्वेंशन है कि अगर हम जावा में किसी भी इंटीग्रल लिटरल्स को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? उसके आगे में प्रीफिक्स कर देंगे। क्या? उसके आगे में हम लोग प्रीफिक्स करेंगे 0 एंड x। क्या प्रीफिक्स करेंगे? 0 और x। ऑक्टल में क्या था? हम लोग प्रीफिक्स कर रहे थे 0 से। हेक्साडेसिमल में क्या है? 0 एंड x। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0x, उसके बाद हम लोग को जो लिखना है 9a b c, वो कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये है हेक्साडेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स। अब यहाँ पे एक बात आती है, एक बात बताइए, ये जो अलॉट कैरेक्टर्स हैं हेक्साडेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स में, वो क्या है? 0 to 9 है और A to F है। ये जो A to F है, ये बताइए, ये स्मॉल लेटर होंगे या कैपिटल लेटर? लोअर केस होंगे या अपर केस होंगे? ये बताइए, सोचिए थोड़ा। जावा क्या है? जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हम जब जावा के फीचर्स देख रहे थे उसी समय हमने बताया था जावा क्या है? एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे केस मैटर्स करता है। तो आप लोग गेस कीजिए कि यहाँ पे A to F जो लिखा हुआ है ये क्या होगा? स्मॉल होगा या कैपिटल होगा? तो क्या होगा? यहाँ पे मिटा रहे हैं पहले हम। यहाँ पे क्या होगा? चलिए, हेक्साडेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके अलॉट कैरेक्टर्स होते हैं 0 to 9 एंड A to F। ये जो A to F है, इसको हम लोग अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। अब चूंकि जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये बहुत ही रेयर केस होता है जावा में, मतलब बहुत ही कम ऐसे पार्ट हैं जावा के जहाँ पे जावा केस सेंसिटिव नहीं रह जाता है। ये उनमें से एक पार्ट है।
ये जावा का उनमें से एक पार्ट है जहाँ पे जावा क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। वेरी रेयर पार्ट, ऐसा पार्ट जावा का जहाँ पे जावा केस सेंसिटिव नहीं रह जाता है, केस सेंसिटिव से अलग हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल एफ, कैपिटल ए टू कैपिटल एफ। इवन वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई 0 स्मॉल एक्स और 0 कैपिटल एक्स। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। इंट एक्स इक्वल्स 0 एक्स कैपिटल या स्मॉल, ए बी सी, बिल्कुल सही है। इंट वाई इक्वल्स 0 एक्स सी ए एफ ई, सही है या नहीं, बिल्कुल सही है, सी ए एफ ई कैफ क्या आ रहा है, ए टू एफ के अंदर में ही आ रहा है ना, ए टू एफ के अंदर में आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये था आपका इंटीग्रल लिटरल्स। इंटीग्रल लिटरल्स हम लोग जब इतना देख लिए तो उसके बाद हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे हम लोग को और क्या है, क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आपको देखना है वो वैलिड है या इनवैलिड है, उसके बाद मैं उसके आंसर्स बताऊंगा। सबसे पहला इंट एक्स इक्वल्स 7 8, इंट एक्स इक्वल्स 0 7 8, इंट एक्स इक्वल्स 0 7 7 7, इंट एक्स इक्वल्स 0 एक्स एफ ए सी ई, इंट एक्स इक्वल्स 0 एक्स बियर, इंट एक्स इक्वल्स 0 एक्स बीफ। आपको बताना है इनमें से कौन वैलिड है और कौन इनवैलिड है। जो डिक्लेरेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस आर वैलिड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड, तो ये आपको बताना है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंट एक्स इक्वल्स, इंट एक्स इक्वल्स 7 8। यहाँ पे जो 7 8 है ये क्या है, डेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो अलॉट कैरेक्टर्स है डेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स का वो क्या है 0 to 9, तो ये परफेक्टली वैलिड है। जो हमारा सेकंड है इंट एक्स इक्वल्स 0 7 8, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आगे में क्या है, प्रीफिक्स्ड विथ 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रल लिटरल्स है ये ऑक्टल है, ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑक्टल में, तो ये ऑक्टल इंटीग्रल लिटरल्स है। तो जो ऑक्टल इंटीग्रल लिटरल्स होता है उसका जो अलॉट कैरेक्टर्स होता है वो क्या होता है 0 to 7, तो यहाँ पे 8 है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर, इंटीजर नंबर टू लार्ज, है ना। यहाँ पे क्या है, इंट एक्स इक्वल्स, फिर आगे में 0 प्रीफिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर में 0 to 7 होता है अलॉट कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली वैलिड है। इंट एक्स इक्वल्स 0 एक्स फेस, 0 एक्स आगे में क्या स्पेसिफाइड है, 0 एंड एक्स, ऑल्दो स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स, ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें अलॉट कैरेक्टर्स क्या होता है 0 to 9 और A to F। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं FACE, तो ये क्या है 0 to A to F के अंदर में है, तो इसलिए ये क्या है, वैलिड है। उसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर देखें, तो फिफ्थ में क्या है, इंट एक्स इक्वल्स 0 एक्स BER, तो फिर प्रीफिक्स्ड विथ 0 एक्स, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखें बी आता है, यस, ई आता है, ई आता है, आर नहीं आता है, A to F में आर नहीं आता है, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। यहाँ क्या है, इंट एक्स इक्वल्स 0 एक्स अगेन 0 एक्स, इसका मतलब क्या कि ये क्या है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। A to F या 0 to 9 हम लोग ले सकते हैं, तो ये क्या है, BEEF, ये क्या है A to F के अंदर में, इसलिए ये क्या है, परफेक्टली वैलिड है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन है जावा में। तो यहाँ पे हो गया आपका इंटीग्रल लिटरल्स, नहीं इंटीग्रल लिटरल्स में और भी कुछ बच रहे पॉइंट्स है छोटे छोटे, वो हम बता देते हैं। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल, अभी तो हम लोगों ने देखा 3 टाइप देखा, एक देखा डेसिमल, एक देखा ऑक्टल और एक देखा हेक्साडेसिमल। तो उसका एक प्रोग्राम में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं
अगर मैं लिखूं क्लास टेस्ट, ओके, क्लास टेस्ट, और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ 3 वेरिएबल, इंट x इक्वल्स 10, इंट y इक्वल्स 010, इंट z इक्वल्स 0x10। बस 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, ये जो है ये मेन के अंदर में है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर में है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग आपका स्टार्ट होने जा रहा है आज से, तो प्रोग्रामिंग का जो प्लेलिस्ट होगा वो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि फिर मिल जाएगा तो वो जो आपका सीक्वेंस है वो नहीं बन पाएगा। तो ये जो थ्योरेटिकल है इसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा, जिसको अभी आप लोग देख रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, और जो प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट होगा जावा का वो मैं अलग से बना दूंगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हाँ, पीडीएफ आज से आपको दे दिया गया है ना, जितने भी प्रीवियस वीडियोस थे जो मैंने लिखाए थे उन सारे के नोट्स आज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। इसका भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आज शाम तक दे दिया जाएगा, है ना। तो आप सभी उस पीडीएफ को पढ़िए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, उससे रिवीजन कीजिए, लेक्चर को देखिए, सामने में प्रिंट आउट रखिए, तो आपको क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं अपने एग्जांपल्स पे। यहाँ पे हम देख रहे थे, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने इसको लिखा है मेन फंक्शन में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर में स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्क्स। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत जावा का नॉलेज है तो आप ये समझ रहे होंगे, ऑल्दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप उसको देखिए शुरू से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लें, आप यहाँ पे पॉज कर लें और आप जाएँ पहले प्रोग्रामिंग वाले प्लेलिस्ट को देखें। वहाँ सबसे पहला वीडियो होगा कि हम लोग समझ रहे होंगे अपने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्लास क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं, स्ट्रिंग एरे आर्क्स क्यों लिखते हैं, और सारी चीज़ मतलब जो बेसिक हो रहे हैं वो हम लोग सीख रहे होंगे। तो आप पहले वहाँ जाइए, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप रिज्यूम कीजिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं, हमने इसको मेन फंक्शन में रखा और उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं हम लोग system.out.println। मैं सीधा SOPLN लिख रहा हूँ और हम प्रिंट करवा रहे हैं x डॉट 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 y डॉट 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 z। अब आपको बताना है यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज और यहाँ पे क्लास क्लोज। अब आपको बताना है कि जो आउटपुट आएगा वो मेरा क्या आएगा, जो आउटपुट आएगा वो मेरा क्या आएगा। तो सबसे पहले x प्रिंट होगा, x क्या है 10, 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या है y 010 प्रिंट होगा, z 0x10 प्रिंट होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट क्या होगा, जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 0 डॉट डॉट डॉट, फिर जो आउटपुट आएगा वो आएगा 8 डॉट डॉट डॉट, फिर जो आउटपुट आएगा वो आएगा 16। ये आएगा आपका आउटपुट। अब ये आउटपुट आपका क्यों आया, आपने तो स्पेसिफाई किया है ऑक्टल में, आपने तो स्पेसिफाई किया अपने प्रोग्राम में हेक्साडेसिमल में, तो आपका जो आउटपुट है वो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपका जो आउटपुट हो वो ऑक्टल में आए, यहाँ पे 010, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में आए 0x10। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्यों, क्योंकि जो हमारा JVM है, JVM जावा वर्चुअल मशीन, हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, जो JVM होता है वो क्या करता है, एवरी इंटीजर वैल्यू को, सारे इंटीजर वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल, इंटीग्रल, लिटरल्स ट्रीट करके चलता है। जो हमारा JVM होता है बाय डिफ़ॉल्ट एवरी इंटीग्रल वैल्यू को डेसिमल, इंटीग्रल वैल्यू ट्रीट करता है। ओके, तो जब हम लोग प्रिंट करवा रहे होंगे इस वैल्यूज को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस में प्रिंट होंगे, इंटीजर में, इंटीजर तो हैं ही, डेसिमल में क्या होंगे, प्रिंट होंगे ये। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मे बी ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वहाँ पे उन लोगों ने, इंटरव्यूअर ने आपको ये 3 वेरिएबल असाइन कर दिए, प्रिंट दे दिया करने के लिए, आप गए शांति से आराम से, यह बहुत आसान क्वेश्चन है भाई साहब, 1 0 0 1 0 0x10 डॉट डॉट डॉट। अरे इंटरव्यूअर एकदम खुश, जाइए भाई साहब आपका हो गया सिलेक्शन।
तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जो आउटपुट होगा ये ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो JVM होता है, JVM बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रीट करता है इंटीग्रल लिटरल्स को, वो क्या करता है, डेसिमल के फॉर्म में करता है, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के फॉर्म में नहीं करता है। हम लोग एक्सप्लिसिटली हम लोग ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका इंटीग्रल लिटरल्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स। हम लोग इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना। तो अभी जितने भी, अच्छा मिटा नहीं रहे, अभी जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे इसी तरह के एग्जाम्पल्स देखे। मतलब क्या, हम लोग जो है इंट, ये क्या है, इंट वैल्यू है, इंट वैल्यू है, इंट वैल्यू है। जो इंटीग्रल लिटरल्स हैं उसको हम लोग कितने तरह के डेटा टाइप में असाइन कर सकते हैं, सिर्फ इंट थोड़े ही है, यहाँ तो बाइट भी है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। अभी हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ इंट में असाइन करवाए हैं असाइनमेंट, हम लोग शॉर्ट, बाइट और लॉन्ग को नहीं देखे हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एवरी इंटीग्रल लिटरल इज कंसीडर्ड एज इंट। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी इंटीग्रल लिटरल्स इज कंसीडर्ड एज इंट इन जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज में जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रल लिटरल्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, कैसे, उनको कंसीडर किया जाता है इंट के फॉर्म में। तो अगर हम लॉन्ग लिटरल्स को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग एक्सप्लिसिटली लॉन्ग लिटरल्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं बाय सफिक्स्ड विथ एल और एल, स्मॉल एल और कैपिटल एल। कैसे, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लिख रहे हैं 10, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अभी हमने बताया 10 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू है। इसका मतलब क्या, ये क्या है, इंटीग्रल लिटरल्स, इंटीग्रल लिटरल्स। जब ये इंटीग्रल लिटरल्स है 10, ये कौन सा इंटीग्रल लिटरल्स है, ये क्या है, डेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स है। ओके, अब हम लिख रहे हैं, ये क्या है, डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लिख दे रहा हूं मैं, डेसिमल। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे 0 1 0, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम जब असाइन करवाएं इन सभी को इंट x इक्वल्स, ये क्या हो रहा है, इंट में असाइन हो रहा है वैल्यू। अगर हम क्या करें, इसको अगर बाइट में असाइन करवाएं, बाइट x इक्वल्स 0 1 0, परफेक्टली वैलिड है। तो आप लोग अब कहेंगे जावा में जो होता है बाय डिफॉल्ट एवरी इंटीग्रल लिटरल्स ट्रीट किया जाता है इंट के फॉर्म में। इंट जो होता है 4 बाइट का होता है, बाइट जो होता है 1 बाइट का होता है। आप 4 बाइट के वैल्यू को 1 बाइट में कैसे असाइन करवा सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को समझते हैं, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। घबराना नहीं है, आराम से चलना है। अगर वीडियो लंबा लग रहा हो तो बीच में पॉज कीजिए, आराम कीजिए, उसके बाद फिर दोबारा वहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जावा में क्या होता है कि एवरी, जो हम बोल चुके हैं कि एवरी क्या होता है, इंटीग्रल लिटरल्स इज कंसीडर्ड एज, इज ट्रीट एज इंट डेटा टाइप। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली लॉन्ग बना सकते हैं। कैसे, सफिक्स विथ स्मॉल एल और कैपिटल एल। अगर हम लोग लिखें इंट x इक्वल्स, इसको असाइन करवाएं 1 0, तो ये क्या है, वैलिड है। अगर हम लोग लिखें इंट x इक्वल्स 1 0 और यहाँ l लगा दें या कैपिटल L लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देगा। क्या कंपाइल टाइम एरर देगा, ये क्या है, टाइप्स का एरर है। हमने एरर चेकिंग देखा था इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में। ये क्या है, टाइप का एरर। ये कौन सा टाइप है भाई, ये कौन सा टाइप है बताइए आप लोग। 10L हमने क्या बोला कि जो लॉन्ग होते हैं उनको हम लोग कैसे बता सकते हैं, लॉन्ग लिटरल्स को हम लोग बता सकते हैं सफिक्स विथ स्मॉल एल और कैपिटल एल। तो ये लॉन्ग हो गया। ये जो x है वेरिएबल, यानी ये जो स्टोरेज है,
ये किस डेटा टाइप का है, इंट डेटा टाइप का है, मतलब ये इंट है ये लॉन्ग है, दोनों न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइप कंपैटिबिलिटी है, मतलब हम लोग न्यूमेरिक को न्यूमेरिक में असाइन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिसीजन का अंतर हो रहा है, ये 4 बाइट का है, ये 8 बाइट का है। हाउ यू कैन असाइन 8 बाइट वेरिएबल टू 4 बाइट? सो यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। और बोलेगा कंपाइलर कि यहाँ पे हमने फाउंड क्या किया है, लॉन्ग, लेकिन हमको रिक्वायर्ड क्या है, चाहिए क्या हमको, हमें चाहिए क्या, इंट चाहिए, ये कहेगा आपका कंपाइलर। ओके, और तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर हमने लिखा इसी को अगर लॉन्ग में लिख दिया, लॉन्ग एल इक्वल्स 10L, ये क्या है, परफेक्टली वैलिड है, ये आपका क्या है, वैलिड है। इसका मतलब क्या, हम लोगों ने पॉइंट क्या था, पॉइंट हम क्या करेंगे, नोट्स में आपको एकदम अच्छे से लिख करके देंगे। हम यहाँ पे ओरल में बोल दे रहे हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट एवरी इंटीग्रल डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट एवरी इंटीग्रल लिटरल्स इन जावा इज ट्रीटेड एज इंट बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो एंड वी कैन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर लॉन्ग इंटीग्रल्स बाय स्पेसिफाइंग कैपिटल L और स्मॉल l इन द सफिक्स, है ना। तो ये था आपका इंटीग्रल लिटरल्स। इसमें एक और क्या आता है, बाइट वाला। हमने इंट देख लिया, लॉन्ग देख लिया, बाइट शॉर्ट हमने नहीं देखा। तो बाइट शॉर्ट का क्या कहानी है, अच्छा यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। बाइट शॉर्ट का क्या कहानी है, हमने लॉन्ग को बताइए, लॉन्ग को हमने स्पेसिफाई करने के लिए क्या किया, L लगा दिया, स्मॉल l या कैपिटल L। शॉर्ट को हम लोग दिखाने के लिए, शॉर्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो इंट होता है, हम लोग जान रहे हैं, तो हमको एक्सप्लिसिटली करवाना है। तो एक्सप्लिसिटली करवाने के लिए बताइए क्या करेंगे, S लगा देंगे, है ना। बाइट में क्या करेंगे, B लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है, ओके, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एग्जाम में मार्क्स पूरा कट जाएगा, थोड़ा तो कटेगा ही नहीं। एग्जामिनर अगर देख लिया ना तो पूरा काट देगा आपका मार्क्स। भाई आपने पढ़ा क्या इतना दिन? तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है, इंट होता है, मगर अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं, देयर इज नो डायरेक्ट वे टू असाइन बाइट और शॉर्ट लिटरल्स को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है, मगर हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको असाइन करवा सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे असाइन करवा सकते हैं, इस प्रकार कि अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यू को, हमने कोई इंट वैल्यू को बाइट या शॉर्ट में अगर असाइन करवाया और बाइट और शॉर्ट के रेंज के अंदर में वो अगर वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, उसको कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट बाइट ट्रीट करेगा या शॉर्ट ट्रीट करेगा। कैसे, कहानी तो हमने बोल दिया, कहानी तो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, यहाँ आपको देखना है एग्जाम्पल। तो जैसे अगर हमने लिखा बाइट b इक्वल्स 127, अब बताइए बाइट b इक्वल्स 127, बाय डिफ़ॉल्ट जो एवरी इंटीग्रल लिटरल्स इन जावा इज ट्रीटेड एट इंट। लेकिन यहाँ पे एक क्या है, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो 127 है इसको हम लोग असाइन करवा रहे हैं किसमें, बाइट डेटा टाइप में, और ये क्या है, बाइट डेटा टाइप के रेंज के अंदर में है। बाइट डेटा टाइप का रेंज क्या होता है, -128 to 127। तो ये क्या है, बाइट डेटा टाइप के रेंज के अंदर में है, इसीलिए क्या होगा, इसको कंपाइलर ट्रीट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट एज अ बाइट लिटरल्स, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसी प्रकार शॉर्ट इज इक्वल्स 32767। तो 32767 बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इंट की तरह ट्रीट होता है, मगर हम इस वैल्यू को असाइन किस में करवा रहे हैं, शॉर्ट टाइप में असाइन करवा रहे हैं। इज इट व्हाट, शॉर्ट टाइप, हम इसको शॉर्ट टाइप में असाइन करवा रहे हैं। और ये क्या है, शॉर्ट
के रेंज के अंदर में है। सॉर्ट का जो रेंज होता है वो क्या होता है 32 -32 768 टू 32 767। तो ये क्या है सॉर्ट के रेंज के अंदर में है, तो इसको कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ट्रीट करेगा एज अ शॉर्ट लिटरल्स, एज अ शॉर्ट लिटरल्स, इसको शॉर्ट इंटीग्रल लिटरल्स की तरह कंपाइलर इसको क्या करेगा ट्रीट करेगा। लेकिन अगर वही हम लिख दें यहाँ पे शॉर्ट इज इक्वल्स 32 768, अब बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे हमने इसको डेटा टाइप्स में भी देखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, बोलेगा कि हमें मिला है भैया, हमें मिला है इंट, ये क्या है एक इंट है, और आप असाइन किस में करवा रहे हैं, आप असाइन करवा रहे हैं शॉर्ट में, तो फाउंड इंट रिक्वायर्ड इज शॉर्ट, ये आपको क्या करेगा कंपाइलर एरर देगा। उसी प्रकार अगर हम बाइट में करें, बाइट भी इक्वल्स अगर हम 128 कर दें तो ये क्या हो गया बाइट के रेंज से तो बाहर हो गया, तो इसको कंपाइलर कैसे ट्रीट करेगा, इसको इंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे एरर क्या आएगा, यहाँ पे भी कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा आपको पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड इज इंट, फाउंड इज व्हाट इंट, एंड रिक्वायर्ड इज बुलियन, ये आपको यहाँ पे एरर आएगा। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है, हमने देखा है कि सर यहाँ पे अगर कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, ठीक है ये बाइट के रेंज में नहीं है -128 to 127, लेकिन ये शॉर्ट के रेंज में तो है। शॉर्ट का रेंज क्या है -32768 to 32767, ये तो शॉर्ट के रेंज में है। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड शॉर्ट देना चाहिए और बताना चाहिए कि रिक्वायर्ड बुलियन है, लेकिन यहाँ फाउंड इंट देता है। ऐसा क्यों देता है, ऐसा इसलिए देता है क्योंकि हमने लगता है इस वीडियो में ही 20 बार बोल दिया है कि बाय डिफॉल्ट जावा में एवरी इंटीग्रल लिटरल्स इज ट्रीटेड एज इंट डेटा टाइप, एज अ इंट वैल्यू, इसलिए क्या देता है यहाँ पे एरर फाउंड इंट, ये क्या है एक इंट वैल्यू है और उसको चाहिए क्या बुलियन चाहिए। तो आपका बाइट का भी कहानी हो गया, शॉर्ट का भी कहानी हो गया। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रल लिटरल्स क्या हो गया खत्म हो गया। हमने देखा क्या क्या इंटीग्रल लिटरल्स देखा, सबसे पहले लिटरल्स देखा। लिटरल्स किसे बोलते हैं, एनी कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल्स। ओके, अब लिटरल्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हमने इंटीग्रल लिटरल्स देखा। इंटीग्रल लिटरल्स जो हैं उसको असाइन करने के कितने तरीके, उसको डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं, हमने 3 तरीका देखा। सबसे पहला देखा हमने वो देखा डेसिमल, जो दूसरा देखा वो देखा ऑक्टल, और जो तीसरा देखा वो देखा हेक्साडेसिमल। जो डेसिमल था उसको डायरेक्ट हम लोग असाइन करवाते थे, जो ऑक्टल था उसके आगे में प्रीफिक्स करते थे 0, और जो हेक्साडेसिमल था उसके आगे में प्रीफिक्स करते थे 0 और x। तो यही ओनली 3 वेज, दीज आर ओनली 3 वेज थ्रू विच वी कैन डिक्लेयर ए इंटीग्रल लिटरल्स इन जावा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, यही 3 तरीका है, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं इंटीग्रल लिटरल्स को जावा में डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका इंटीग्रल लिटरल्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, तो इसको हम इरेंज करते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। By default, every floating point literals in Java is treated as double. By default, every floating point literals or floating point value in Java is treated as double, and hence we can directly assign these values into float. Okay, हम लोग डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं फ्लोट में असाइन नहीं कर सकते, बट वी कैन स्पेसिफाई बाय सफिक्सिंग विथ स्मॉल f और कैपिटल F। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर कोई भी वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे 8.23 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या है एक डबल वैल्यू है। लेकिन अगर हमने लिख दिया 8.23f या 8.23 कैपिटल F, तो ये क्या हो गया अब एक फ्लोट वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जावा में जो बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होते हैं वो क्या होते हैं डबल टाइप के होते हैं। अगर आपने उसको क्या बनाना है फ्लोटिंग पॉइंट बनाना है, फ्लोटिंग पॉइंट तो है ही, आपने उसको क्या करना है
फ्लोट में असाइन करवाना है तो आप क्या करेंगे, उसको पहले फ्लोट वैल्यू का बनाएंगे। फ्लोट वैल्यू का बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सफिक्स करते हैं स्मॉल f या कैपिटल F। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखा फ्लोट f इक्वल्स 8.23, फ्लोट f इक्वल्स 8.23। अब हमने अभी देखा कि जावा में बाय डिफॉल्ट जो होता है एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, जावा में बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इज ट्रीटेड एज डबल। तो ये इसको क्या करेगा, जावा का कंपाइलर ट्रीट करेगा एज अ डबल। डबल क्या होता है, 8 बाइट्स का होता है, 8 बाइट्स का होता है। ये क्या है, फ्लोट, फ्लोट 4 बाइट्स का होता है। हाउ यू कैन असाइन एन 8 बाइट वैल्यू टू ए 4 बाइट स्टोरेज, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, फाउंड इज फाउंड डबल, रिक्वायर्ड इज फ्लोट। तो इसको ठीक करने के लिए अगर आपको इसमें क्या करना है, फ्लोट वैल्यू को असाइन करवाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सफिक्स कर देंगे f से। तो अगर मैं लिखूं फ्लोट f इक्वल्स 8.23f, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली वैलिड हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं डबल का लिखूं, डबल d इक्वल्स 8.6349, ये क्या है, परफेक्टली वैलिड है। क्यों, क्योंकि जावा में क्या होता है, कोई भी जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल से बाय डिफॉल्ट ट्रीट होता है एज अ डबल वैल्यू। तो डबल वैल्यू को हम लोग डबल में असाइन करवा सकते हैं। टाइप क्या है, कंपैटिबल है। अब एक और यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग किसी भी अगर जावा में कोई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स लिखा हुआ, उसको एक्सप्लिसिटली हम उसको डबल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्मॉल डी या कैपिटल डी से सफिक्स करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, आपको दिख रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपको डबल a इक्वल्स 8.65 डी, आप बताइए अगर हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये एरर देगा या नहीं देगा, ये बिल्कुल भी एरर नहीं देगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोग इसका यूज ए का यूज एज अ वेरिएबल में कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है लिटरल्स में। इसीलिए क्योंकि हम लोग जावा में किसी भी डबल वैल्यू जो है, डबल वैल्यू को हम लोग डबल बनाने के लिए लास्ट में क्या कर सकते हैं, डी, स्मॉल डी या कैपिटल डी लगा सकते हैं। कुछ अजीब सा लग रहा होगा ना, अटपटा सा, डबल वैल्यू को डबल बनाना। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जावा में कोई भी जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होता है वो डबल होता है। अब किसी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम डबल बनाएं, कोई बात तो ये है नहीं। तो इसलिए ये कन्वेंशन क्या है, रिक्वायर्ड उतना नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम के पर्पज से भी आई है, आपको एकदम रिक्वायर्ड है। एग्जाम में जरूर ये पूछेगा आपसे, ऐसे दे देगा और बोलेगा कि बताइए इन सब में कौन सा इनवैलिड है। आप लोग जाइएगा इसमें पट से टिक मार के चले आएगा, भैया ये इनवैलिड है। नहीं, ये इनवैलिड नहीं है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। हम लोग जो प्रोग्रामिंग का देखेंगे प्लेलिस्ट, उसमें हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग स्मॉल डी भी दे सकते हैं, स्मॉल डी भी हम लोग दे सकते हैं 8.65 या कुछ भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स स्मॉल डी। तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट डबल होगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें कैसे हम लोग इसका पता लगाएंगे कि ये डबल है, कैसे हम लोग को पता चलेगा। तो अगर हम लोग लिखा है, हमने वहाँ क्या लिखा है, डबल ए इक्वल्स 8.65 डी। अगर मैं यहीं पर लिख दूं, यहीं पर अगर मैं लिख दूं फ्लोट ए इक्वल्स 8.65 डी सेमीकोलन। अब बताइए ये जो 8.65 डी है ये क्या है, डबल टाइप है, ये क्या है, फ्लोट टाइप है। तो यहाँ पे क्या देगा आपको, कंपाइलर एरर देगा, कंपाइलेशन एरर, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमने स्मॉल डी या कैपिटल डी लगाया है तो वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ऑफकोर्स ये रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जावा में बाय डिफॉल्ट डबल ट्रीट होता है। हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली फ्लोट बना सकते हैं, फ्लोट वैल्यू बना सकते हैं। कैसे, उसमें सफिक्स करवा के स्मॉल एफ या कैपिटल एफ। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, we can specify floating point literals only in decimal form।
वी कैन स्पेसिफाई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स ओनली इन डेसिमल फॉर्म बट नॉट इन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म। जिस तरह से हमने देखा था इंटीग्रल लिटरल्स में, हमने क्या किया था, इंटीग्रल लिटरल्स को तीन तरह से हम लोगों ने देखा था। पहला था डेसिमल, दूसरा था ऑक्टल और तीसरा था हेक्साडेसिमल। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में उस तरह की कोई कॉन्सेप्ट, उस तरह का कोई काम नहीं होता है। हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर हम लिख रहे हैं डबल डी इक्वल्स 13.65, ये क्या है, बिल्कुल सही है। आपको देखना है सही है या गलत है। डबल डी इक्वल्स 0 13.65, डबल डी इक्वल्स 0x 13.65। आपको बताना है इसमें से कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, हमने पॉइंट बोल दिया है आपको। चलिए, हो गया, आपने सोच लिया। अब डबल डी इक्वल्स 13.65, अभी जो हमने पॉइंट बोला वो क्या बोला कि इन जावा वी कैन स्पेसिफाई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, वी कैन स्पेसिफाई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स ओनली इन डेसिमल फॉर्म, ओनली इन डेसिमल फॉर्म बट नॉट इन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और एनी अदर फॉर्म। इसका मतलब क्या, हम लोग जावा में जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है उसको सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही दर्शा सकते हैं, उसको ऑक्टल या हेक्साडेसिमल या किसी अदर फॉर्म में हम लोग उसको दर्शा नहीं सकते हैं। तो जो सबसे पहला है डबल डी इक्वल्स 13.65, इसमें तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। डबल वैल्यू को हमने डबल में असाइन करवाया, बिल्कुल ही सही है। दूसरा आपको देखना है, दूसरा क्या है 0 13.65, ये क्या है, ऑक्टल है? नहीं, ये ऑक्टल नहीं है। क्यों ऑक्टल नहीं है? ये बिल्कुल ही सही है, ऑक्टल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ध्यान दीजिए, हम लोग अगर मैथ की बात करें तो मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर मान लिया जाए कहीं लिखा हुआ है 65, ओके, अगर हमने इसके लास्ट में एक जीरो लगा दिया तो ये क्या हो गया 650, मीन्स मल्टीप्लाइंग विथ 10। अगर हमने एक जीरो और लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया 605,000 मल्टीप्लाइंग विथ 10। अगर हमने इसके आगे एक जीरो लगा दिया, अभी ये क्या है, अभी भी 6,500 है। एक और जीरो लगा दिया, अभी भी ये क्या है 6,500 ही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट लागू होता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स पे, बट ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रल लिटरल्स पे लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रल लिटरल्स में हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रल लिटरल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तीन तरह से दर्शा सकते हैं। एक होता है हमारा डेसिमल, दूसरा होता है ऑक्टल और तीसरा होता है हेक्साडेसिमल। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसके आगे हमने कितना भी जीरो लगाया उससे कोई भी मतलब नहीं है। कैसे, हम लोग देखेंगे जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। तो अभी भी हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। जो तीसरा है हमारा, तीसरा है डबल डी इक्वल्स 0x 13.65, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? ठीक है 13.65 है, ये x क्या है भाई, x 0x, ये कोई फ्लोटिंग वैल्यू है नहीं है। तो यहाँ पे आपको कंपाइलर एरर देगा, यहाँ पे कंपाइलर एरर देगा। क्या देगा? माल फॉर्म्ड फ्लोटिंग वैल्यू या फ्लोटिंग लिटरल्स। ओके, माल फॉर्म्ड फ्लोटिंग वैल्यू या माल फॉर्म्ड फ्लोटिंग लिटरल्स, यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएं, मान लिया जाए इसको हमने प्रिंट करवाया, तो प्रिंट क्या होगा, ये प्रिंट होगा 13.65। इसको अगर हम प्रिंट करवाएं तो ये क्या प्रिंट होगा, ये भी 13.65 होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऑक्टल है और हम 8 पावर 0 8 पावर 1 लगा रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं। हम इसके आगे कितने भी जीरो लगाएं, ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट डेसिमल है और डेसिमल ही रहेगा। ये क्या है, ये तो कंपाइल टाइम एरर ही देगा, माल फॉर्म्ड फ्लोटिंग वैल्यू। तो ये एक वीवीआई टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स का, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्या? क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार बच्चे लोग समझ जाते हैं, जैसे हमने अभी इंटीग्रल लिटरल्स में बताया कि इंटीग्रल लिटरल्स को दर्शाने के 3 तरीके हैं जावा में। क्या क्या है? एक, हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 तरीके से, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, यही 3 तरीके हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं ठीक है फ्लोटिंग पॉइंट में भी यही 3 तरीके होता है, ऐसा नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट जो लिटरल से जावा में सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, वो क्या है, डेसिमल, वन एंड ओनली डेसिमल। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, आपको यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इस दोनों पॉइंट को एकदम ध्यान से समझिए।
पहला पॉइंट क्या हमने बोला कि जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है जावा में, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली डेसिमल फॉर्म। ओके, अब दूसरा पॉइंट मैं क्या बोलने जा रहा हूँ इसके बाद कि हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स, ओके, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स जैसे जो फ्लोट हो गए या डबल हो गए, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू को, इंटीग्रल लिटरल्स को स्टोर करवा सकते हैं। अब बोलेंगे ये तो बहुत आसान बात है, आसान बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में। क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से, हमने लिखा डबल डी इक्वस 37.5, ये तो बिल्कुल सही है। डबल डी, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, डबल डी इक्वस 37, ये सही है या गलत है, ये बिल्कुल ही सही है। 37 इंट है, 4 बाइट है, और डबल क्या है, 8 बाइट है। 4 बाइट को हम लोग 8 बाइट में स्टोर करवा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान था, क्या ये बता रहे हैं, ये इसीलिए बता रहे हैं बाबू लोग, क्यों, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हमने बोला कि सॉरी, फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा टाइप्स है, फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा टाइप्स है, डबल हो गए या फ्लोट हो गए, उसमें हम लोग इंटीग्रल लिटरल्स को असाइन करवा सकते हैं। और वो इंटीग्रल लिटरल्स, हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल लिटरल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो डेसिमल, या तो ऑक्टल, या तो हेक्साडेसिमल। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा, दिमाग को सीधा कर लीजिए, उसके बाद समझिए, है ना, दिमाग को सीधा कीजिए आप लोग पहले, तब तक हम यहाँ मिटाते हैं। सीधा हो जाए तो बोलिएगा, और जिनका सीधा है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने क्या बोला कि जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स हैं, जैसे फ्लोट और डबल, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल लिटरल्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रल लिटरल्स को स्टोर करवा सकते हैं। इंटीग्रल लिटरल्स, और ये इंटीग्रल लिटरल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मीन्स मे बी डेसिमल, मे बी ऑक्टल एंड मे बी हेक्साडेसिमल। तो आपको ध्यान क्या देना है, फ्लोट एक्स है, इंटीग्रल लिटरल्स। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 सही है, 0 1 0 सही है। अगर मैं यहाँ लिखूँ डबल जेड इक्वस 0x 1 0, बताइए सही है या गलत है, ध्यान से सोचिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये गलत है, गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? अब आप बोलेंगे सर आपने तो अभी बोला था कुछ, जो पहला पॉइंट बोला था कि डबल में, डबल क्या, फ्लोटिंग पॉइंट जो लिटरल्स है, हम लोग उसको फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओनली इन डेसिमल फॉर्म। तो आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को कैसे आप जो है इसको तो रिप्रेजेंट करवा रहे हैं हेक्साडेसिमल में? तो भाई साहब आपको किसने कहा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है? मैंने ऊपर में लिख दिया है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, सॉरी इंटीग्रल लिटरल्स, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है। हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स किसको बोलेंगे? जिसमें डेसिमल पॉइंट दिया हुआ हो। अगर हमने लिखा 2 3 3 3 3 3 3 3, ये क्या है? इंटीग्रल लिटरल्स है। अगर हमने बीच में कहीं भी डेसिमल पॉइंट एक दे दिया, अब ये हो गया भाई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हो गया। ये मतलब ये फ्लोटिंग कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो ये जो 0x10 है, ये क्या है? एक इंटीग्रल लिटरल्स है, और इंटीग्रल लिटरल्स को हम लोग फ्लोट वैल्यू में असाइन करवा सकते हैं। तो ये तीनों क्या है? परफेक्टली वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है। ओके, ये तीनों क्या है? परफेक्टली वैलिड है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएं, अगर मान लिया जाए हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं SOPLN ऑफ x, अगर हम प्रिंट करवाएं तो ये क्या आएगा? 10.0। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है। अगर डबल y इक्वल 0 1 0 प्रिंट करवाएं तो इसका क्या आएगा? क्या आएगा? ध्यान दीजिए, ये इंटीग्रल लिटरल्स है। इंटीग्रल लिटरल्स है मतलब क्या? इंटीग्रल लिटरल्स को हम लोग 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। इसके आगे में 0 सफिक्स है, इंटीग्रल है, इसका मतलब क्या कि ये ऑक्टल है। 0 आगे में सफिक्स हो गया तो ये कितना हो गया? 1 0। बताइए आप लोग, 0 × 8 का पावर 0 प्लस 1 × 8 का पावर 1 बराबर क्या हो गया?
8, तो इसका जो आउटपुट आएगा ये आएगा 8.0। इसका जो अगर हम लोग प्रिंट करवाएं तो ये क्या होगा, आगे में ये क्या है, एक इंटीग्रल लिटरल्स है, 0x से क्या है, प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या है कि ये हेक्साडेसिमल इंटीग्रल लिटरल्स है। तो ये जब इसमें स्टोर होगा तो इसका वैल्यू स्टोर होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 16। आप लोग इसको निकाल सकते हैं, 0 × 16 टू द पावर 0 प्लस 1 × 16 टू द पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा 16। और जब इसमें स्टोर होगा तो ये क्या हो जाएगा, टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, वो हम लोग जब उप्स पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 16.0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। तो इसको ध्यान देने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक मतलब कि एक सीक्वेंस में, जिससे आपको क्या होगा ना, अभी तक जितना भी टॉपिक हम बताएं वो आपको कवर हो जाएगा। तो हम इसको इरेज करते हैं पहले। ओके, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको उसको देखना है ध्यान से। फ्लोट एफ इक्वल्स 3.2, डबल डी इक्वल्स 0x 32.3, डबल y इक्वल्स 032.4, int x equals 3.2, ओके, डबल v equals 0x beef, डबल y equals 010। बस इतना एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, आपको सारा जो हम पढ़ाए ना फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स वो तुरंत कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा एकदम। सबसे पहला फ्लोट एफ इक्वल्स 3.2, ध्यान दीजिए, ये जो 3.2 है ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है। बाय डिफॉल्ट जावा में एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इज ट्रीटेड एज डबल, तो ये डबल वैल्यू है, इसको हम लोग किस में असाइन करवा रहे हैं, फ्लोट में। तो ये क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि डबल को हम लोग फ्लोट में नहीं स्टोर करवा सकते हैं। ये क्या है 8 बाइट है, ये क्या है 4 बाइट है, इसलिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन आप लोग सभी जान रहे हैं। हम लोग दूसरा पर ध्यान देते हैं, ये क्या हो गया, गलत हो गया। डबल डी इक्वल्स 0x 32.3, ये क्या है 0x से असाइन कर रहा है, 0x, ओके ठीक है 0x से कर रहा है। उसके बाद क्या दे रहा है, एक डेसिमल दे रहा है, डेसिमल पॉइंट दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट बना रहा है। तो हमने देखा कि फ्लोटिंग पॉइंट जो लिटरल्स होते हैं उसको हम लोग जावा में सिर्फ एक ही तरीके से उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, वो क्या थे, सिर्फ डेसिमल। तो भाई साहब आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हेक्साडेसिमल में कैसे करवा रहे हैं, तो यहाँ भी आपको एरर देखने को मिलेगा। डबल y इक्वल्स 032.4, यहाँ पे देखिए 032.4 है, ये क्या है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है। और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कैसा है, हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल में। तो सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, आगे में 0 लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऑक्टल नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। हमने डबल को हमने फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जो कि बाय डिफॉल्ट डबल होता है उसको डबल में स्टोर करवाया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं int x इक्वल्स 3.2, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक डबल है, या डबल नहीं बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग लिटरल्स बोल रहे हैं। वैसे भी लिटरल्स जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है उसका बाय डिफॉल्ट जो होता है वैल्यू डबल में ही होता है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल को इंट में स्टोर करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 0xBEEF, ये कौन सा लिटरल्स है, आप पहले ये डिफाइन कर ये डिसाइड कीजिए अपने माइंड में। आपने इतना देर का लेक्चर देखा है, पॉज कीजिए वीडियो, आराम से डिसाइड कीजिए ये कौन सा है। ओके, आपने कर लिया डिसाइड। क्या यहाँ पे आपको कहीं डेसिमल पॉइंट देखने को मिल रहा है, नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट तो है नहीं, मतलब ये क्या है, इंटीग्रल लिटरल्स है। अब इंटीग्रल लिटरल्स में आपको देखना है ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स विद 0x है, इसका मतलब हेक्साडेसिमल है। अब हेक्साडेसिमल का जो अलॉट कैरेक्टर्स होता है वो होता है 0 to 9 या स्मॉल a to स्मॉल f, कैपिटल A to कैपिटल F। क्या ये इसके रेंज के अंदर में है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया, एक इंटीग्रल लिटरल्स हो गया, ये एक इंटीग्रल लिटरल्स हो गया। हम लोग इंटीग्रल लिटरल्स को फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा टाइप है उसमें स्टोर करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। ये क्या है, एक इंटीग्रल लिटरल्स है, इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं डबल y इक्वल्स 010, ये क्या है,
ध्यान देना है, ये कौन सा, पहले आप बताइए, वीडियो फिर से पॉज कीजिए और बताइए ये कौन सा लिटरल्स है, इंटीग्रल या फ्लोटिंग पॉइंट। चलिए आपने देख लिया, डिसाइड कर लिया, ये क्या है, एक इंटीग्रल लिटरल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको डेसिमल पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। अब ये इंटीग्रल लिटरल्स है, और इंटीग्रल लिटरल्स हमने देखा कि जब भी प्रीफिक्स्ड विद जीरो होता है इसका मतलब ये ऑक्टल होता है। तो हम लोग ऑक्टल इंटीग्रल लिटरल्स को डबल में स्टोर करवा सकते हैं, ये बिल्कुल ही सही है। तो हमने इससे क्या देखा, हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले जावा में जो हमारा पहला पॉइंट था फ्लोटिंग का, वो क्या था कि जावा में बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इज ऑफ डबल टाइप। एक्सप्लिसिटली वी कैन रिप्रेजेंट ए फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इन फ्लोट बाय सफिक्स विद अ स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। यहाँ तक ठीक है। हमने जो दूसरा देखा वो क्या कि जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है उसको हम लोग जावा में सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, वो था वन एंड ओनली डेसिमल, ना ऑक्टल ना हेक्साडेसिमल। तीसरा जो पॉइंट हमने देखा वो क्या देखा कि हम जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स हैं, मतलब फ्लोट या डबल, फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा टाइप्स हैं उसमें इंटीग्रल लिटरल्स को स्टोर करवा सकते हैं, और वो इंटीग्रल लिटरल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो ऑक्टल में, या तो हेक्साडेसिमल में, या सीधा डेसिमल में हो। ओके, तो ये था हमारा पॉइंट। एक जो लास्ट हो रहा है, लास्ट पॉइंट क्या होता है कि जावा में क्या है, हम लोग जो फ्लोटिंग पॉइंट जो लिटरल्स है उसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ छोटा सा मैं लिख रहा हूँ, आपको शायद दिखे, डबल डी इक्वल्स 1.2 E3 एक्सपोनेंशियल, है ना। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा मैथ में एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब क्या होता है, 1.2 इंटू 10 पावर 3, मतलब ये क्या हो जाएगा 1200, है ना। तो अगर इसका आउटपुट हम लोग निकालें, इसको प्रिंट करें, तो ये क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इसमें एक चीज़ और है, आप थोड़ा सा, अब इतना लंबा लेक्चर आ गया है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर मान लिया जाए इसको हम प्रिंट भी करवा रहे हैं साथ में, SOPLN ऑफ एफ, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ एफ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ डी, तो क्या होगा, ध्यान देना है। अगर हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, ये तो सीधा एरर है, सोचने वाली बात ही नहीं है, ये भी एरर है, सोचने वाली बात है। इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो ये क्या प्रिंट होगा, डबल वाई इक्वल्स 032.4, ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है, दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो लिटरल्स है इसके आगे में आप कितने भी जीरो लगा दीजिए भैया, ये डेसिमल ही रहेगा। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है, तो इसको जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो ये होगा 32.4। ये तो सीधा गलत है भाई, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को आप इंट में नहीं स्टोर करवा सकते डबल को। जो हमारा पांचवा एग्जाम्पल है वो क्या है, 0xBEEF। तो 0xBEEF जो है ये क्या है, एक इंटीग्रल लिटरल्स है, और इंटीग्रल लिटरल्स किससे स्टार्ट है, इंटीग्रल लिटरल्स किससे स्टार्ट है, 0x से स्टार्ट है, मतलब ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो जब हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे तो BEEF का BEEF जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है इसका क्या होगा, डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या है, डबल वाई इक्वल्स 010, ये क्या है, इंटीग्रल लिटरल्स है। इंटीग्रल लिटरल्स को हम लोग डबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे y को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ y, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा ऑक्टल का वैल्यू, इसका ऑक्टल का वैल्यू क्या होगा 8, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 8.0। आया समझ में आप लोग को। तो ये था आपका आज का लेक्चर, और लिटरल्स में अभी बहुत सारे चीज़ बाकी है, हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो चुका है आज, तो यहीं पे हम लोग पॉज करते हैं। अभी कैर बचा हुआ है, कैर लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स बचा हुआ है, आपका स्ट्रिंग लिटरल्स बचा हुआ है, और कुछ इन्हांसमेंट हुए थे 1.7 वर्जन में, बाइनरी लिटरल्स, है ना। हम लोग नंबर में क्या यूज कर सकते हैं, इंटीजर नंबर में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, वो सारे भी हम लोग को देखने हैं। तो यहीं पे आज हम लोग पॉज करते हैं, और अगर आपको ये जावा की सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए आप, है ना, अपने फ्रेंड को ये सारे जो सीधा प्लेलिस्ट ही शेयर कर दीजिए। और आपको जो है नोट्स मिल रहा है, टॉपिक वाइज नोट्स मिल रहा है, सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और पढ़िए, और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा लिटरल्स का ही पार्ट 2। ओके, थैंक यू।